नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश से। जी हां, उत्तर प्रदेश में जो यहां पर बयान आया था योगी आदित्यनाथ का कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और इसी बीच यहां पर अतीक अहमद जिसको लाया गया प्रयागराज, जब अतीक अहमद का बेटा असद जो कि फरार चल रहा था, एनकाउंटर में मार गिराया गया असद को। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आती हुई। लगातार यहां पर जनता जो इंतजार कर रही थी कि आखिरकार कहां पर है असद, विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर थी कि असद को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, क्यों वहां पर भाग गया। और कुछ दिन पहले यह भी खबर आई थी कि वो दिल्ली भाग करके आया था और 10 दिन पहले संगम विहार से उसके दो जो उसको हेल्प करने वाले थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इसी बीच यहां पर बड़ी खबर आई कि जब पकड़ा जा रहा था असद को पकड़ने के लिए पुलिस वहां पर यूपी एसटीएफ यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट टास्क फोर्स जब पीछे लगी हुई थी, तो यहां पर पहले असद ने गोली चलाई पुलिस वालों पर। जी हां, फिर से गोली चलाई। उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी जो है वो कहीं ना कहीं असद है, और ना ही सिर्फ असद, एक और यहां पर बड़ी खबर आ रही है। असद के साथ साथ एक और जो शूटर था गुलाम, उसकी भी यहां पर जो है एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक अहमद का जो बेटा है असद, और साथ में मकसूदन का बेटा गुलाम, झांसी में जो है डीएसपी नवेंदु और डीएसपी विमल के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ की टीम के साथ मुठभेड़ में मार गिराए गए हैं ये दोनों, यानी कि कंफर्म हो चुकी है इन दोनों की डेथ यहां पर। तो अतीक अहमद जिसको लाया गया प्रयागराज जेल से, और अभी उसका बयान आया था जब पूछा गया, और पहले उसने कहा कि हमारा परिवार वैसे ही मिट्टी में मिल चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए न्याय दिलाने की, तो यहां पर उसी प्रक्रिया में पकड़ा जा रहा था असद को, और उसके साथ उसका जो शूटर भी मौजूद था जिसने उमेश पाल हत्याकांड में यहां पर जो है अंजाम दिया था। गुलाम जो है वो भी उसके साथ मौजूद था, उसका भी यहां पर एनकाउंटर हो चुका है। अगर बात की जाए तो यहां पर मशहूर अपराधी अतीक अहमद के परिवार जो एक लंबे समय से फरार चल रहा था, खास तौर पर उसकी बीवी शाइस्ता परवीन, जो कुछ दिन पहले आकर के यहां पर बयान देती थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरी अपील है कि जो है अतीक अहमद का एनकाउंटर करवाया जा सकता है, चाहे अशरफ का एनकाउंटर कराया जा सकता है, मेरे बेटे का एनकाउंटर कराया जा सकता है, अपील की थी। और बाद में जब पता लगा कि वो तो खुद इन्वॉल्व है इसमें, खुद आरोपी है उमेश पाल हत्याकांड में, उसके बाद से वो फरार है। पहले पत्र लिखती थी, उसके बाद से गायब। और कहीं ना कहीं अब इस मामले में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जो पुलिस है उनको एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि लगभग 1 महीने से ऊपर का समय, अब 2 महीने इसमें होने वाले हैं। 24 फरवरी की एक घटना है, अप्रैल का जो है दूसरा हफ्ता अब खत्म होने पर आया है, और एक लंबे समय से लगातार विपक्ष भी यह सवाल उठा रहा था कि आखिरकार कहां भाग गए, क्यों नहीं पुलिस पकड़ पा रही है। एक तरफ जहां राज्य सरकार कह रही है, जो विपक्ष का कहना था, एक तरफ जहां राज्य सरकार कह रही है कि हम जो है माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, हमारा जो है शासन प्रशासन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ असद क्यों यहां पर गायब है, क्यों नहीं उसको पकड़ा जा रहा। और अब यहां पर विपक्ष क्या कहेगा, यहां पर देखने वाली बात होगी। क्योंकि लोगों की अगर बात की जाए तो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि अगर यहां पर असद नहीं पकड़ा जाता है तो क्या आगे जाकर के जो और भी गुर्गे, जो बहुत बड़ा नेटवर्क है यहां पर अतीक अहमद का, क्या वो फिर से एक्टिव होगा। और यह भी डर सता रहा था कि कहीं नेपाल तो नहीं भाग गया है असद, क्या कहीं बाहर तो नहीं चला गया है। और दिल्ली में भी अगर बात की जाए, जब दिल्ली में उसकी खबर आई कि दिल्ली में भाग करके आया था, तो उस समय 3-4 जो है हथियार उसके पास थे। तो उसी के बदौलत यहां पर जब पुलिस उसको पकड़ने गई, तो उसके बाद कैसे जब उसने देखा कि यहां पर पुलिस आ चुकी है मुझे पकड़ने के लिए, अब जो है मैं गिरफ्तार हो सकता हूं, यहां पर मुझे जो है ले जाया जा सकता है, तो इसी बीच उसने पुलिस कर्मियों पर गोली चलाई। और गोली चलाने के बाद जो है यहां पर वापस जब स्टेट टास्क फोर्स की तरफ से वापस जब गोलियां चलाई गई, तो उसी में जो है यहां पर मारा गया असद। तो यहां पर एक बड़ी खबर खास तौर पर इसलिए क्योंकि अतीक अहमद जिसको कुछ दिन पहले प्रयागराज लाया गया था, फिर वापस साबरमती जेल ले जाया गया था, और अब दोबारा से उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद और अशरफ दोनों को वापस प्रयागराज लाया गया। और जहां एक तरफ कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जी हां, अतीक अहमद और अशरफ दोनों जो है सीजीएम कोर्ट में पेश हो रहे थे, इसी दौरान अब यह खबर आ गई कि उसके बेटे का जो है यहां पर एनकाउंटर हो चुका है, नस्तानाबूद जो है उसको किया जा चुका है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, कि कैसे आप जो है किसी की हत्या ऐसे कर सकते हैं। और क्योंकि आपको बता दें, मैं खुद उस जगह पर जा चुका हूं जहां पर ये उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, वहां पर बम बरसाए गए थे। जी हां, आपको बता दें बम बरसाए गए थे उमेश पाल के, जो एक सिक्योरिटी गार्ड की डेथ हुई थी, जो 2 पुलिस वाले उसमें मारे गए थे, जो उनके पर्सनल गार्ड थे, जो उनको मुहैया करवाए गए थे सरकार की तरफ से, उसमें जो एक की मौत हुई थी वो बम के छर्रे लगने से हुई थी।
तो यहां पर केवल उमेश पाल को न्याय की बात नहीं है, बल्कि न्याय उन 2 पुलिस कर्मियों को भी मिलना है जो उसमें उमेश पाल के साथ साथ उस हत्याकांड में मारे गए थे। और यही अतीक अहमद का पूरा नेटवर्क था, पूरे गुर्गे थे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। और क्यों दिया गया था, यह सब मामला शुरू होता है 2005 से। जी हां, राजू पाल जो कभी अतीक अहमद का साथी था, अतीक अहमद और उन दोनों की बहुत अच्छी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन उसके बाद राजू पाल जो है वो हटा जाकर के बीएसपी से उसने चुनाव लड़ा, बहुजन समाजवादी पार्टी से। और अतीक का भाई अशरफ, उसने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और उस चुनाव में राजू पाल जीत गया। अतीक अहमद का भाई अशरफ वो वहां पर हार गया और वो हार जो है अतीक अहमद को मंजूर नहीं हुई, जिसके बाद उसने राजू पाल हत्याकांड को अंजाम दिया। और उस समय राजू पाल हत्याकांड को जो अंजाम दिया गया, उमेश पाल उसमें मुख्य गवाह थे। और पिछले एक लंबे समय से आपको बता दें, उमेश पाल लगातार गवाही दे रहे थे, खड़े थे अकेले उमेश पाल इस माफिया, इस बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ खड़े रहे। चाहे वो फिर उस समय बीएसपी की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, या फिर अभी आई योगी सरकार हो, उसमें अकेले वो जो है उसके खिलाफ डटे रहे। और उसका अंजाम ये हुआ जब आखिर में अब वो 24 फरवरी को कोर्ट में पेश होकर के आए थे। उसके बाद अतीक के बेटे और तमाम जो गुर्गे थे उन्होंने उस हत्याकांड को अंजाम दिया ताकि राजू पाल हत्याकांड से सकुशल ये बाहर निकल सके। और कुछ दिन पहले ही आपको बता दें, अतीक अहमद जो 100 से ज्यादा मुकदमे हैं उस पर, और कई सारे ऐसे मुकदमे हैं जो कभी दर्ज ही नहीं हो पाए, क्योंकि जो ये राजू पाल हत्याकांड का भी या फिर उमेश पाल अपहरण जो कांड था, ये भी तब जाकर के दर्ज हुआ जब बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार में, या आप सोच सकते हैं जब एसपी समाजवादी पार्टी सरकार में थी, उस समय एफआईआर कंप्लेन भी दर्ज नहीं हो पाई। और कितने ऐसे सैकड़ों लोग थे जिन्होंने गवाही देने से अपना मुंह मोड़ लिया था। तो यहां पर कुछ दिन पहले जो पहली बार सजा सुनाई गई अतीक अहमद को आजीवन कारावास, और उसके साथ अशरफ को छोड़ दिया गया था। जी हां, अशरफ को उसमें जो है बरी कर दिया गया था। कुल 10 में से कुल 11 थे, 11 में से एक की मौत हो चुकी थी जो अपहरण मामले में जो है आरोपी थे। उनमें से फिर 3 को, अतीक अहमद के साथ 2 और दिनेश पासी और एक और यहां पर उसके गुर्गे को, उनको आरोपी जो है उसके बाद आरोपी साबित होने के बाद जो है दोषी करार दिया गया था और अशरफ उसमें बरी छूट गया था। लेकिन अब जो ये उमेश पाल हत्याकांड मामला है, इसमें सीधे तौर पर अब ये लोग नहीं छूट सकते, क्योंकि पहले ही इसने कहा था कि हम जेल में थे, हम जेल से क्या करवा सकते हैं। लेकिन जो यहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन्होंने पूरा इनका जो नेटवर्क है उसको कहीं ना कहीं खोल करके दुनिया के सामने रखा है कि किस प्रकार से इन्होंने जेल से भी उस हत्याकांड को अंजाम दिया है। क्योंकि आपको बता दें 20,000 मोबाइल फोन, जी हां 20,000 मोबाइल फोनों को जो है यहां पर ट्रेस किया गया। यहां पर पूरा शासन प्रशासन जुट चुका था कि पूरा इसमें जो भी नेटवर्क है उसको कहीं ना कहीं खंगाला जाए। और आपको बता दें 5-5 लाख रुपए का इनाम था दोनों पर, जो दोनों आरोपी इसमें असद और शूटर गुलाम को जो है यहां पर ढेर किया गया। और कहां पर ढेर किया गया है? झांसी में ढेर किया गया है। आपको बता दें झांसी के अंदर, उत्तर प्रदेश में झांसी जो काफी ज्यादा दूर है, अगर आप डिस्टेंस वाइज देखें प्रयागराज से, तो आप सोच सकते हैं कि कैसे लगातार ये भागने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जो बात सामने आ रही थी कि क्या नेपाल भाग गए, तो बिल्कुल नेपाल नहीं भाग पाए, देश नहीं छोड़ पाए। यहां पर अलग अलग राज्यों में जो है ये घूमते रहे और अब आखिरकार झांसी में आकर के पुलिस की, जब पुलिस के चंगुल में ये फंस गए, यूपीएसटीएफ के चंगुल में फंस गए, उसके बाद नहीं निकल पाए वहां से। और यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार, जिन पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या हुआ इसमें, कहां भाग गए सभी आरोपी, हालांकि कुछ का एनकाउंटर पहले भी हो चुका है, पहला एनकाउंटर नहीं है इस मामले में, पहले भी जिन्होंने पहली गोली चलाई या फिर बम चलाई, उन पर भी जो है इसी तरह से जब नकेल कसी जा रही थी, तो जब उन्होंने पुलिस पर फायर किया तो वापस से रिप्लाई में फायर करते हुए उनकी भी जो है मौत एनकाउंटर में हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्याय अब मिलना शुरू हुआ है। और पहले इसकी आशंका जो है जताई थी, जो अतीक अहमद का परिवार है वो यहां पर अब ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि देखिए हम तो मिट्टी में मिल चुके हैं, हमारा क्या है, अब तो कुछ सब कुछ खत्म हो गया, हमारा माफियागिरी कब की खत्म हो गई। लेकिन कभी उन परिवारों का सोचा जिनको उन माफिया, आपकी माफियागिरी के चलते आज वो लोग इस दुनिया में नहीं है, कभी उमेश पाल का सोचा, कभी राजू पाल का सोचा, और ऐसे सैकड़ों लोग जो कभी दुनिया के सामने ही नहीं आ पाया जिनका सच। क्योंकि कुछ दिन पहले मैं खुद जब प्रयागराज में मौजूद था, लोगों से बात करने जा रहा था, तो लोग सीधे तौर पर अतीक अहमद के खिलाफ बात करने से डर रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कितना खौफ का माहौल जो है लोगों के बीच में इस अतीक अहमद की वजह से था। हालांकि कुछ लोगों ने उसके बावजूद यहां पर डंके की चोट पर अतीक अहमद के खिलाफ जो है बोला कि कैसे उसने यहां पर आकर के
गुंडागर्दी की, कैसे जो है माफियागिरी की, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो खौफ जो है वो लोगों के मन से धीरे धीरे हट रहा है, क्योंकि खुद अतीक अहमद का बेटा असद अब मारा जा चुका है, जो इस पूरे नेटवर्क को अंजाम देने का काम कर रहा था। बहरहाल अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, क्योंकि लोगों से जब हम बात करते हैं तो लोग अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं कहते थे कि हमें इंतजार है अगला एनकाउंटर कब होगा, क्योंकि इसका जो पिछला एनकाउंटर था उसको हुए भी कई हफ्ते जो है वो यहां पर बीत चुके हैं। और इसी बीच अब बड़ी खबर सामने आई, प्रयागराज लाया जाता है अतीक अहमद को, और बार बार लोग तो ये भी इंतजार करते हैं कि क्या गाड़ी तो नहीं पलटेगी, लेकिन इसी बीच खबर ये आती है कि यहां पर अतीक अहमद का बेटा वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, एनकाउंटर में मार गिराया गया है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्याय जो है वो उमेश पाल के परिवार को जरूर मिलेगा, क्योंकि जब मैंने खुद उमेश पाल की मां और पत्नी से बातचीत की थी तो उनका यही कहना था कि हम यही चाहते हैं कि इनका पूरा जो नेटवर्क है उनको खत्म किया जाए, नहीं तो अगला शिकार खुद अतीक अहमद का जो ये पूरा किस्सा चल रहा है इसको लेकर के उमेश पाल की पत्नी से जब हमने बात की तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हो सकता है कि अगला टारगेट मैं हूं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश सरकार से अपील है कि इनको जो है खत्म किया जाए, चाहे कानूनी जो है प्रक्रिया से खत्म किया जाए या फिर कैसे भी, ये लोग जिंदा नहीं बचने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने माफियागिरी पूरी यहां पर चलाई है, जो आम लोगों को मारने का काम किया है, उसकी सजा इनको मिलना बेहद जरूरी है। और कहीं ना कहीं इसी में एक और बड़ा स्टेप, आज अतीक अहमद का बेटा असद और शूटर गुलाम मारा जा चुका है एनकाउंटर में। इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।